ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में मंगलवार के दिन हम जैसे कि 8 प्रश्नों के उत्तरों के बारे में समझ रहे हैं। और इसमें से जो पहला प्रश्न है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे। भगवान का एक व्यापी स्वरूप कहाँ है, क्योंकि इसमें से आधा प्रश्न तो हमने समझा है। इस दुनिया की जो स्थिति है उसके अनुसार तो भगवान सब जगह व्यापी हो ही नहीं सकते हैं, न मनुष्यों में और न ही जानवर कीटक पशु पंछियों में। और वो किस तरह से, इसे भी हमने कई सारे प्रूफ प्रमाणों के साथ समझा है। अब जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह व्यापी नहीं है, तो वो कहाँ है, इसे हमने समझा है। वास्तव में परम पिता शिव ही, जो कि भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में भी आए हुए उल्लेख अनुसार परम पिता शिव का नाम रूप हमने समझा, परम धाम के वासी है। और इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए परम पिता इस साकार सृष्टि पर आते हैं। जब वो आते हैं तो वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे, सारे संसार के सामने वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे। क्योंकि जन्म लेते लेते मनुष्य आत्माएं पूरी तरह साकार स्टेज वाली बन चुकी है, स्वयं को आत्मा समझना भूल गए हैं। तो जो खुद को आत्मिक रूप में जानते ही नहीं, वो आत्माओं के पिता परम पिता अर्थात भगवान को भी जान या नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए ही परम पिता को साकार सृष्टि के परिवर्तन के लिए साकार तन का आधार लेना पड़ता है, जिसे हमने श्लोकों के उल्लेख के साथ समझा था। जो गीता में उल्लेख आया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। भगवान कोई साधारण तन का आधार लेते हैं, लेकिन उनके उस भाव को नहीं जान पाते। कोई मूल तो है, मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब गर्भ से जन्म लेने की बात तो परम पिता के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य आत्माएं भी गर्भ से जन्म लेते हैं तो जन्म मरण के चक्र में अर्थात ही कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। अब भगवान भी कर्मों के बंधन में फंसे तो सभी को निकालने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए परम पिता सृष्टि पर जन्म तो लेते हैं, लेकिन उनके जन्म को दिव्य जन्म कहा जाता है। दिव्य जन्म अर्थात ही परम पिता इस साकार सृष्टि पर जब आते हैं तो साधारण तन का आधार लेते हैं, अर्थात उनमें प्रवेश करते हैं। इसीलिए भगवत गीता का श्लोक हमने देखा था, चौथे अध्याय का 9वां, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और वो प्रकृति का आधार लेकर प्रकृति को पूरी तरह अधीन करके आते हैं, जिसमें उल्लेख आया हुआ है चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 में उल्लेख आया हुआ है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इन सब श्लोकों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि परम पिता का जन्म दिव्य है और वो प्रवेश करके कार्य करते हैं। और मनुष्य आत्माएं जैसे किसी में भूत प्रेत प्रवेश होते हैं तो प्रभाव अलग, भगवान की प्रवेशता की खासियत ये है, वो हल्की फुल्की बिंदी है, क्योंकि उनके ऊपर कोई पाप पुण्य का बोझ नहीं, कर्म बंधन से न्यारे है। इसीलिए परम पिता की प्रवेशता का पता नहीं चलता है, वो ज्ञान के आधार से ही उन्हें पहचाना जा सकता है। अब परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं तो किनके द्वारा कार्य करते हैं, इसके लिए भी हमने 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 के श्लोक नंबर 17 में इस बात का उल्लेख समझा था। जो गीता में वर्णित परम पिता के कार्य है, उत्पत्ति विनाश और पालना,
प्रभव प्रलय स्थानम, और इस अनुसार परमपिता को तीनों कार्यों के लिए तीन मूर्तियों का आधार लेना पड़ता है, जिनके लिए भक्ति मार्ग में भी मान्यता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शंकर, ये त्रिदेव जो कि परमपिता शिव की तीन मूर्तियां गाई जाती है। इन तीनों के द्वारा परमपिता अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। वास्तव में इन्हें तो शास्त्रों के हिसाब से देवता कहा गया है, लेकिन इसे भी हमने समझा था। वास्तव में जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो ये तीनों देवताएं नहीं बल्कि साधारण मानवीय तन में होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वही अपने गुणों से ऊपर उठकर देवता बनते हैं और नीचे गिरते हैं तो मनुष्य, और उससे नीचे गिर के असुर बनते हैं। परमपिता शिव जब सृष्टि परिवर्तन के लिए कलयुग के अंत में सृष्टि पर आते हैं तब यहाँ तो कोई देवता है नहीं, सभी साधारण मनुष्य है। इसीलिए जब परमपिता शिव सृष्टि पर आते हैं तो ये तीनों वास्तव में सतयुग आदि काल में उच्च देवताएं बनते हैं, लेकिन कलयुग अंत में जब शिव आते हैं भगवान इस सृष्टि पर, तब ये तीनों भी साधारण तन में ही होते हैं और उस समय परमपिता शिव इन तीनों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है, हम टॉपिक ही समझ रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो शिव परम पिता आखिर किन के द्वारा सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं प्रैक्टिकल रूप में? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो फिर भी भगवान अनेक व्यापी ही साबित होंगे। कार्य के लिए इन मूर्तियों का, इन तनों का आधार जरूर लिया जाता है, लेकिन शिव परम पिता एक ही तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और वो मूर्ति कौन है? तो 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से एक महादेव ही है जिनके साथ परम पिता शिव का नाम जोड़ा जाता है। शिव शंकर कहा जाता है, अर्थात ये परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अब भक्ति मार्ग में एक गलतफहमी ये हुई है कि शंकर को ही लोगों ने शिव समझ लिया है। तो वास्तव में इस बात को भी हमने समझा कि शंकर जो है वो शिव नहीं है। शिव परम पिता एक तुरीय आत्मा है और वो सारी आत्माओं की तुलना में निराले हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इस ये अंतर है, इसे समझने के लिए ही हमने कुछ उदाहरण समझे थे, जैसे कि शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता है। ऐसे ही जो उदाहरण हमने समझे थे, ये जो कुछ उल्लेख आते हैं भक्ति मार्ग में, तो इससे जैसे शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहते। शंकर को तीसरा नेत्र मिला है लेकिन उससे शिव नेत्र ही कहा जाता है। तो ये सारे अंतरों से ये स्पष्ट है, अगर शंकर और शिव दोनों एक ही होते तो शिवालय कहे चाहे शंकरालय कहे, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लोग भक्त इस बात को जानते हैं, कभी भी इस तरह के उल्लेख नहीं करते, हमेशा परमपिता शिव के नाम से ही उल्लेख आता है। अर्थात वास्तव में शिव और शंकर ये दोनों अलग है, लेकिन शंकर महादेव जो परमपिता सृष्टि पर आते हैं तो एक साधारण मनुष्य तन में होते हैं। जब शिव इस सृष्टि पर आने के बाद उस तन का आधार लेते हैं तो वो पुरुषार्थी परम पिता की जो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई है, उस पढ़ाई को अन्य जितने भी पढ़ने वाले भगवान के बच्चे हैं उनकी तुलना में सबसे आगे चले जाते हैं। इसीलिए 500 करोड़ की तो बात ही छोड़िए,
33 करोड़ जो देवी देवताएं ज्यादा मान्यता वाले हैं, उन किसी का भी नाम परमपिता शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। केवल शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा है, अर्थात शिव शंकर कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिव के समान ही शंकर बनते हैं, और जब समान बनते हैं तो शिव शंकर कहा जाता है। इसमें भी खास ये है कि शंकर का नाम पहले नहीं लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उनका नाम पहले लिया जाता है। तो परमपिता शिव बड़े हैं, इसीलिए शिव के साथ शंकर कहा जाता है। अब ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो शंकर ऐसे अपने अंदर धारण करते हैं, जिस कारण से परमपिता शिव के साथ उनका नाम जोड़ा हुआ है, और किस तरह से वो एक व्यापी साबित होते हैं, इसके कुछ प्रमाण हम पिछले हफ्तों से समझ रहे थे। और जैसे कि हमने समझा था, शंकर शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी स्टेज की परिभाषा हमने समझी थी। निराकारी अर्थात निसंकल्पी स्टेज, बिल्कुल फुल स्टॉप, आत्म बिंदु की स्थिति में, आत्मिक स्थिति की महादेव शंकर ऐसी तपस्या करते हैं निरंतर की, क्योंकि शिव जो है वो सदा काल के लिए आत्मा है। उनके ऊपर देह भान का कोई छिलका नहीं चढ़ा है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने के बावजूद भी अपनी स्थिति ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से सदा काल के लिए आत्म ज्योति बिंदु स्वरूप बन जाती है। इसका मतलब क्या शंकर को शरीर नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। यही विशेषता है कि अपना साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज अर्थात उनको अपने शरीर का, इंद्रियों का, देह का कोई भान नहीं होता है, अर्थात बिल्कुल सदैव के लिए आत्मिक स्टेज शरीर में रहते हुए भी, तो वह आत्मिक स्थिति की ऊंची तपस्या करता है। अभी शंकर निराकारी बने हैं। शंकर का नाम ही शिव के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि शिव समान बनते हैं, बाप समान बनते हैं। समान बने तो शिव शंकर को एक कह दिया। समान बनना अर्थात निराकारी बनना। निराकारी बनना अर्थात शरीर में रहते हुए सारे कर्म करते हुए भी वो हर कर्म के लेप छेप से निराले रहते हैं, अर्थात सदा काल की निसंकल्पी स्टेज, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज मन बुद्धि में बनाई हुई होती है। यही शंकर की विशेष तपस्या है। अब वो निराकारी स्टेज धारण किए हैं, इसका उल्लेख क्या है, इसे भी हमने समझा था। जो शास्त्रों में इस बात का उल्लेख आता है रामायण में, निराकारी स्टेज अर्थात बिल्कुल बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। ये जो उल्लेख मिलता है, इसमें ये बात कही हुई है कि हाथ नहीं है तो भी कार्य करता है, बिनु पग चले, पाँव नहीं है तो भी चलता है, मुख नहीं है तो भी बड़ा वक्ता है। तो ये कैसे हो सकता है? अर्थात ही वास्तव में उनको अपने कोई भी इंद्रियों का, इंद्रियों से कर्म तो करता है, सारे स्वाभाविक जो भी कर्म है जो एक साधारण व्यक्ति करते हैं, तन, मनुष्य तन, प्रकृति का पुतला मिलने के बाद, वो सारे कर्म करते हुए भी वो बिल्कुल उपराम आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में ही सदैव रहते हैं। इसीलिए ये बोला है कि ये सब कुछ इंद्रिया जो है उन्हें दिखाई नहीं देती है, उनकी इंद्रिया, क्योंकि वो इंद्रियों का कर्म करते हुए भी उसके भोग स्वीकार नहीं करते हैं, मन बुद्धि से सदैव उपराम रहते हैं। अब जैसे इस बात का उल्लेख रामायण में मिलता है, तो इसी तरह का उल्लेख जो है भगवत गीता में भी एक कर्म योगी की स्टेज कैसे होती है। शंकर महादेव और सबसे अव्वल नंबर के कर्म योगी है, और कोई भी प्रकार का उनको इंद्रियों का भान नहीं रहता है। इसी बात को भगवत गीता के
5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भी स्पष्ट किया है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारया। इस श्लोक में तो स्पष्ट किया हुआ है कि जो कुछ भी जो परमात्मा की याद की लगन में जो लगा हुआ है, ये जो भी 5 तत्वों का शरीर मिला है, उससे जो इंद्रियां मिली हुई है, वो सारी इंद्रियां अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए, जैसे कि बताया, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, ये सारे जो भी कर्म है वो करते हुए भी वो मान लो कुछ भी नहीं करता है। अब ये कैसे हो सकता है? करता भी है और नहीं भी करता है। अर्थात सर्वसामान्य मनुष्य जो है, हर कर्म का उनके विचारों पे असर होता है। आसक्ति, द्वेष, घृणा कुछ ना कुछ रहेगा ही, लेकिन वो हर कर्म करते हुए भी सदैव निसंकल्प ही रहते हैं। तो जैसे शिव सदैव अभोक्ता है, वैसे ही शंकर महादेव भी सारे कर्म करते हुए भी इंद्रियों के भोगों से परे की स्टेज में, अर्थात आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में सदा काल के लिए स्थित हो जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब शंकर ने शिव समान ऐसी साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण की है, उसका यादगार क्या दिखने में आता है? वो यादगार हमने समझा शिवलिंग, जो कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख कोई भी इंद्रिया दिखाई नहीं जाती है। और ये जो इंद्रियों के भान से परे का यादगार शंकर का दिखाया जाता है, उनकी जो आत्मिक स्थिति है उसकी निशानी शिवलिंग के बीच में हीरा दिखाया जाता है, और वो शरीर की यादगार है। इसीलिए ही शंकर जो शिव समान बनते हैं, उसका एक यादगार अलग, और शंकर का जो तपस्वी रूप है वो ये सिद्ध करता है कि वो पुरुषार्थी है, ध्यान मग्न अवस्था वाला है। और जो संपन्न अवस्था की यादगार है वो शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग में दिखने के लिए मिलती है। ये 2 रूप शंकर के दिखाए जाते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप अपूर्ण है, तब तक उन्हें याद करनी होती है, तो याद के ही ध्यान मग्न अवस्था वाले चित्र भी दिखने में आते हैं। और एक शिवलिंग की तरह बिल्कुल इंद्रियों के भान से परे शिव समान निराकारी स्टेज, जो हमने शुरू में इस बात को समझा है कि वास्तव में बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग है। तो इसी तरह से परम पिता शिव ज्योति बिंदु जिस साकार तन का आधार लेते हैं, तो वो बड़ा रूप, लेकिन वो इस तरह निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं। इसे ही भगवत गीता में कहा हुआ है अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त मूर्ति अर्थात शरीर तो है, साकार मूर्ति तो है, मूर्तिमान तो है, साकार शरीर रहते हुए भी उनकी अव्यक्त स्टेज है। तो उसे ही कहा गया है अव्यक्त मूर्ति ना, जो कि शिवलिंग को ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्ति ना कहा है, जो शंकर के संपन्न स्टेज की यादगार है। अब भक्ति मार्ग में जब भक्तों के सामने ये प्रैक्टिकल रूप शिव शंकर महादेव का प्रत्यक्ष होता है, तो वो इतनी निराकारी स्टेज उनकी होती है शिव समान, कि कोई भी शिव और शंकर में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक किया है। अभी आज के क्लास में इसी से आगे और बातें हम नहीं समझते हैं, कुछ वीसीडी पॉइंट्स के वीडियोस के साथ, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि शंकर ने आखिर क्या ऐसा पुरुषार्थ किया है जो कि शिव समान उनका नाम माना जाता है, और वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप कैसे सिद्ध होते हैं। इसके लिए भी हम आज के क्लास में कुछ पॉइंट सुनेंगे। अभी आगे है इसी टॉपिक से कनेक्टेड आज का टॉपिक। अब जैसे अभी एक हमने लास्ट में टॉपिक समझा, शंकर का एक अपूर्ण स्वरूप है, पुरुषार्थी स्वरूप, उसका भी यादगार दिखने में आता है, और एक संपूर्ण रूप है
उसकी भी यादगार दिखने में आती है। इसी संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 1010, VCD नंबर 1010। पहले पहले जो प्राचीन मंदिर थे उनमें शिव के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती थी। अभी भी कहीं कहीं ऐसे मंदिर है। इससे क्या साबित होता है? शिव की जो स्टेज है, प्रैक्टिकल स्टेज, वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है, और शंकर जो याद में बैठा हुआ है वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है या अधूरे पुरुषार्थ की। याद में क्यों बैठा हुआ है? याद में बैठा हुआ है इसका मतलब अपने से ऊंचे को याद कर रहा है। उससे भी ऊंचा कोई है, बाप समान तो नहीं बना। कौन? शंकर। याद में बैठा है इसका मतलब बाप समान नहीं बना। बाप समान जब बन जाए तो नारायण नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ बताया है, एक तो शंकर के अपूर्ण रूप की यादगार, जो मंदिरों में शंकर, शिव के साथ शंकर की मूर्ति रखी हुई है। तो शिव की जो स्टेज है वो प्रैक्टिकल स्टेज, संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज। शिव तो बने बनाए है ही, परमपिता शिव, और शंकर याद में बैठा है, मतलब वो पुरुषार्थ कर रहा है, अर्थात अपने से ऊंचे को याद कर रहा है, तो वो उनके अपूर्ण स्वरूप की यादगार है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1151, VCD नंबर 1151। जब तक वो शिव समान स्टेज नहीं होती है तब तक शंकर को ध्यान मग्न बैठे हुए दिखाया जाएगा। क्या? याद में बैठा हुआ है ना, जो याद में बैठा हुआ है वो अपने से ऊंचे को याद करेगा कि अपने को याद करेगा, अपने से ऊपर वाले को याद करता है। याद करता है माना अधूरा है या शिव समान अधूरा है। आगे है वार्तालाप नंबर 544, डिस्कशन नंबर 544। शंकर भी संपन्न स्टेज बनने से पहले, शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ने से पहले अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी है। याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, इससे क्या साबित होता है? संपूर्ण है या अपूर्ण? याद में बैठा है माना संपूर्ण है? नहीं, तो याद करने की क्या दरकार है? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 203, डिस्कशन नंबर 203। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। किसकी याद में बैठा है? शिव की याद में। क्यों बैठा है? अधूरा है तो बैठा है या परिपूर्ण है? तपस्या में बैठा है तो जरूर उसकी आत्मा तपस्या करने वाली है ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1151, 1151। अधूरा है जब तक याद है, जब संपन्न बन जाएगा तो उनके जो चित्र है, चरित्र है, जो चित्रों में दिखाए जाते हैं, शास्त्रों में दिखाए जाते हैं, ढेर सारी शिव की कथाएं दी हुई है, और सारी कथाएं उनके संपन्न स्वरूप की यादगार है। तो इस पॉइंट में ये बात है कि जब अधूरा है तब तक तपस्वी रूप दिखाया जाता है। और जब संपन्न रूप बन जाता है तो उनका यादगार भक्ति मार्ग में संपन्न रूप का भी दिखने में आता है। वो क्या यादगार है उससे आगे समझते हैं। यहाँ वीडियो क्लिप का एक पॉइंट है, शंकर के दो रूप,
VCD नंबर 2305, VCD नंबर 2305, 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। निराकार आत्मा शरीर धारण किए बगैर कोई कार्य कैसे कर सकती है? तो मुख्य बात आती है कि वो निराकार सुप्रीम सोल कैसे किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके अपने साकार सो निराकार स्वरूप का परिचय देता है। जिस साकार सो निराकार को शास्त्रों में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, निराकार। लेकिन उन दोनों की प्रवृत्ति है। साकार मूर्ति और उसके साथ निराकारी स्टेज आत्मा की जो संपन्न स्टेज कही जाती है, संपूर्णता की ही पूजा होती है। अपूर्ण पुरुषार्थी रूप की पूजा नहीं होती है। चित्र भी संपूर्ण के बनाए जाते हैं। तो जिस साकार में प्रवेश करता है वो पहले तो अधूरा पुरुषार्थी ही है। निराकार सुप्रीम सोल की याद के संग के रंग से आखिरी बाप समान बन जाता है। तब उसकी मंदिरों में पूजा होती है। जो मंदिर सारी दुनिया में सार्वभौम है। शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं। शिव बिंदी का नाम है। उसका नाम सदा शिव के रूप में जाना जाता है। सदा माने अविनाशी। ये विनाशी और अविनाशी का सवाल साकार दुनिया में पैदा होता है या निराकारी दुनिया में पैदा होता है? इसका मतलब है वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि में जब किसी साकार मुकर्रर रथ में आता है तो उस आत्मा को आप समान निराकार बनाता है। या तो यूं कहें वो आत्मा अपने और बाप के स्वरूप को जान करके स्वयं अपने पुरुषार्थ से निराकारी स्टेज को धारण करती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप सुप्रीम टीचर कहते हैं
कि बच्चे, मंदिरों में तुम्हारी पूजा होती है, न मैं पूजा करता हूं और न पूजा लेता हूं। वो चाहे 33 करोड़ देवताओं में से कोई आत्माएं हों या तो देवात्माओं में महादेव हो, महादेव को भी दो रूपों में दिखाया जाता है। एक है पुरुषार्थी रूप, जो प्रायः याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में रहने वाले को अपूर्ण कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? अपूर्ण है तो अपने से किसी ऊंचे की स्मृति में रहते हैं। संपूर्ण बनने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ निराकारी स्टेज धारण कर ली, शिव समान बन गया। तो उसके शरीर को भी और उसकी आत्मा को भी नाम दिया जाता है शिवलिंग। शिव अर्थात कल्याणकारी। कोई भी हालत में कल्याणकारी। कोई भी व्यक्तित्व मात्र के लिए कल्याणकारी। अकल्याण का सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्व कल्याणकारी बाप निराकार शिव की आत्मा सिर्फ आकर के निराकार का निराकारी वर्षा देती है। इसलिए पूछते हैं निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? क्या हुआ निराकारी वर्षा? ज्ञान ही निराकारी है। वो सुप्रीम सोल बाप जो जनमण के चक्र से न्यारा है, वो है क्या चीज? अकूट ज्ञान का भंडार है। और इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान ही देता है। ज्ञान माने जानकारी। सच्चाई को ही जानकारी कहा जाता है। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सृष्टि की जो जानकारी देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी देता है, आत्माओं को अपनी अपनी जानकारी देता है। वो जानकारी उस निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव की वर्षे के रूप में गाई जाती है।
जिस ज्ञान के वर्षे को नंबरवार पात्रधारी आत्माएं पात्र के अनुसार धारण करती है। कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र। मनुष्य आत्माओं के बीच में 500-700 करोड़ पात्रधारी। इस सृष्टि में महामृत्यु के समय तक सभी मनुष्य आत्माएं नंबरवार सत्य को जानकर, सत्य की जानकारी को धारण करती है। और धारण तभी कर पाती है जब वो निराकार सुप्रीम सोल शिव मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेती है। जो शिव का स्वरूप धारण कर लेता है। संपूर्ण ज्ञान को धारण कर लेता है। इसलिए उस साकार माध्यम और निराकार शिव दोनों की प्रवृत्ति को गाया जाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने समझा। शंकर का अपूर्ण रूप और संपूर्ण रूप, इस तरह से दो रूप भक्ति मार्ग में दिखने में आते हैं। अभी इससे संबंधित और थोड़ा पॉइंट है। VCD नंबर 667, VCD नंबर 667। शंकर याद की ऐसी तीखी स्टेज में रहता है, पहुंचता है, ऐसी याद में भगवान की याद में लीन होता है कि शिव और शंकर को कोई अलग अलग कर ही नहीं सकता। जो शिव है वही शंकर देखने में आता है, जो शंकर है वही शिव देखने में आता है। नहीं तो शंकर याद में बैठा हुआ है, अपने से ऊंचे की ही याद की जाती है। किसकी याद में बैठा है? जरूर वो आत्मिक रूप में बैठ करके अपने आत्माओं के बाप को याद करता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2328, VCD नंबर 2328। शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थी है, तो संपन्न है या अधूरा? अधूरा है, तभी तो याद में बैठा है। पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा है या नहीं? पढ़ रहा है। जब पहला सब्जेक्ट 100% पास कर लेता है तब उसकी यादगार बनती है संसार में। जो यादगार सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियों के रूप में मिली है। दुनिया में शिवलिंग के सबसे जास्ती मंदिर है, वो सार्वभौम है, जो इंद्रियों वाले शंकर के निराकारी रूप की यादगार है। और निराकारी रूप भी कैसा? साकारी लिंग, बड़ा रूप, तो निराकारी हीरा रूप जो सोमनाथ मंदिर में भक्ति मार्ग में सतो प्रधान यादगार दिखने में आता है। तो यहाँ दो बातें बताई। एक तो जो बताया कि शंकर का जो निराकारी रूप है उसका यादगार जो साकारी लिंग बड़ा रूप, और जो शिवलिंग में ही जो लिंग है वो वास्तव में शंकर की यादगार है, उनके साकार शरीर की। और उसके बीच में जो हीरा दिखाया जाता है वो बताया, वो निराकारी हीरा रूप जो सोमनाथ मंदिर में भक्ति मार्ग में सतो प्रधान यादगार दिखाई जाती है। अभी आगे शंकर याद के पुरुषार्थ से किस तरह संपन्न बनकर शिव समान बनते हैं और उनकी यादगार अव्यक्त मूर्ति ना किस तरह से प्रसिद्ध हो जाती है, या जो गीता में वर्णित है उस अनुसार वो अपनी स्टेज कैसे बनाते हैं इंद्रियों के भान से परे की, इसी संबंधित आगे पॉइंट्स
पहला पॉइंट है शंकर का संपन्न स्वरूप शिवलिंग। शंकर का संपन्न स्वरूप ही शिवलिंग है। बीसीडी नंबर 2319 2319 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है, ऊंचे के ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे की ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है, या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग, सो निराकारी ज्योति बिंदु। जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था, लेकिन हीरा तो पत्थर होता है, नहीं होता। तो शिव की उपमा पत्थर बुद्धि से देंगे क्या? है? शिव पत्थर बुद्धि है जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। तो कौन है वो हीरो हीरा? है सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा कोई मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है जो हीरे की तरह हिस्ट्री में आज से लेकर अंत तक ज्ञान की चमक मारती रहती है। कभी वाचा के रूप में, कभी दृष्टि के फोर्स से, कभी इंद्रियों के कर्म से, प्रैक्टिकल में सृष्टि में पावर लेती हुई देती हुई दिखाई जाती है।
जिसने अकूट ज्ञान भंडार शिव से संपूर्ण ज्ञान भंडार को उठाया। वो संस्कार उस आत्मा में 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसलिए हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी, चाहे पहला सीन हो ड्रामा का, दूसरा सीन हो, तीसरा सीन हो, चौथा कलयुगी सीन हो, चारों युगों में हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी है। आगे है, ये जो हीरो पार्टधारी है, जैसे कि अभी हमने समझा, ऐसी स्थिति के आधार से वह संपन्न बन जाते हैं, तो शिवलिंग के रूप में वो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं जिसका यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। यह शिवलिंग ही गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेख आया हुआ है। शिवलिंग ही शंकर के निराकारी स्टेज की यादगार अव्यक्त मूर्तिना है। VCD नंबर 2299 2299 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तो गायन भी एक का होना चाहिए। साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली। जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है, साकार होती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में 10 इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है। बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं और वो एक इंद्रिय भी पुरुषार्थ करने वाले, याद करने वाले बड़े से बड़े देवता की मूर्ति नहीं कही जाती है। क्या नाम देते हैं? शंकरलिंग। क्या लिंग? शिवलिंग। इसका मतलब है कि शिव को तो इंद्रियां होते ही नहीं। शरीर के आधार पर शिव साकार है जो इंद्रियां होंगी? है साकार? नहीं।
फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लिंगधारी साकार मनुष्य में प्रवेश करता है वो अपने पुरुषार्थ से बाप समान शिव की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो भले वो लिंग मूर्ति साकार की ही है, परंतु वो साकार आत्मा भी पुरुषार्थ करते करते याद का ऐसी स्टेज धारण करती है कि उसे एक निराकार शिव ज्योति बिंदु के अलावा कोई साकार इंद्रिय की याद नहीं रहती है। वो स्वयं ही शिव समान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है, साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान दो आत्माएं हो गई। अभी जैसे कि हमने समझा कि शंकर जो है वो याद में रहते रहते इस तरह से निराकारी स्टेज बना लेते हैं, शिव समान स्टेज, जिसका यादगारी शिवलिंग अर्थात अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात उन्हें अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है। तो जिस तरह से वो निराकारी स्टेज बना लेते हैं, इसी के लिए अगला पॉइंट है साकारी सो निराकारी स्वरूप शिवलिंग। VCD नंबर 2326, VCD नंबर 2326, 1 घंटा 37 मिनट 1 आवर 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो शरीर के आधार पर कोई आत्मा याद में ऐसी टिक करके आत्मा और शरीर दोनों से इतनी उज्जवल हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी धर्म पिता के समान उसकी समानता नहीं कर सकता। जैसे गुरु नानक को देखो, कितना सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है। क्राइस्ट को देखो, ध्यान से देखो, सुंदरता दिखाई पड़ती है या नहीं दिखाई पड़ती है? महात्मा बुद्ध को देखो, चेहरे में वो रूहानी आप दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? तो सुंदर हुए ना। अपने धर्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके बीच सुंदर हुए, लेकिन 500 करोड़ के बीच कोई सुंदर हो, धर्म पिताओं का भी बाप हो, बापों का भी बाप हो, वो तो एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो बीज रूप बाप जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचेगा तो कितना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि विनाश के काल में सारी मनुष्य आत्माएं उसी को याद कर रही होंगी। किसको? किसको? उसी एक बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को याद कर रही होंगी। कैसी स्टेज में? साकारी सो निराकारी। शिव बाबा को याद कर रही होंगी या किसी और को याद करेंगी?
एक ही शिव बाबा की याद में सभी मनुष्य आत्माएं याद करके कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर प्राप्त करेंगे। करेंगी या नहीं? करेंगी। तो देखो, वो शिवलिंग है जो भारतवर्ष में गांव-गांव में, शहर-शहर में, सारे भारत में उसकी पूजा होती है। और सारी दुनिया में खुदाइयों में वो ही लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। वो मूर्ति भी है, मूर्ति माने मूर्तमान, साकार भी है, बड़ा है ना, और निराकार भी है, माने निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। देह की इंद्रियों की स्मृति नहीं है। उसका जो असली रूप है वो सोमनाथ के मंदिर में सात्विक रूप दिखाया गया। क्या दिखाया गया? लिंग, बड़ा रूप, शरीर, जिसमें याद की स्टेज में इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। जो संपन्न स्टेज होगी कैसी बनेगी? है कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनना, दुनिया ग्लानि करती रहे। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि दुनिया अज्ञानी है, इनकी बातों को क्या सुनना। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञान की बातें ही करेंगे। अज्ञानी है वो ग्लानि ही सुनाएंगे या ज्ञान सुनाएंगे? अज्ञानी तो ग्लानि ही सुनाएंगे। तो उनके ऊपर क्या ध्यान देना? आंखें देखते हुए भी न देखें। क्या कहा? आंखें देखते हुए भी न देखें। क्या करें? किसको देखें? अपने बाप को देखें। है? हाँ। कान अगर सुने तो अनेकों की बातें न सुने। किसकी सुने? एक बाप की बात सुने और धारण करें। दूसरों की बातें एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। इसीलिए मुरली में बोला क्या? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान विचारी हो जाएगा। आगे है अगला पॉइंट। शिवलिंग में जो लिंग है वो शरीर की यादगार है। अव्यक्त मूर्ति ना जो गीता में कहा हुआ है, तो वो शंकर के निराकारी स्टेज संपन्न स्वरूप की यादगारी शिवलिंग है। उसमें जो शरीर है उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में, और उसके बीच में जो हीरा दिखाया जाता है वो उनके आत्मा के संपन्न स्टेज की यादगार है। VCD नंबर 2400, VCD नंबर 2400 2 घंटा 7 मिनट 2 आवर्स 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो याद का इतना महत्व है, ये है परमपिता की याद। परंतु 63 जन्मों में जो याद किया है वो साकार को याद किया है, साकार देहधारियों को याद किया है या निराकार आत्माओं को याद किया है? टेव क्या पड़ी हुई है, अभ्यास क्या पड़ा हुआ है? साकार को याद करने का अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। इसलिए बताया कि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है तुम्हारा, तुम बच्चों का, साकार को याद करने का। तो सही रास्ता, सहज रास्ता बताता हूं। क्या करो? साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। कौन से ज्योति बिंदु को याद करो? है कौन से ज्योति बिंदु को याद करो?
आत्माओं के बाप को याद करो या मनुष्य आत्माओं के बाप को याद करो? हैं? आत्माओं के बाप को याद करो। माना सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो आत्माओं के बाप की यादगार है। वो हीरा हीरो पाटधारी है। वो हीरा पत्थर है या नहीं है? तो आत्माओं का बाप पत्थर बुद्धि बनता है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। इसलिए कहता है तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। माना सोमनाथ के मंदिर में जो प्रवृत्ति की यादगार है, आत्मा रूपी पुरुष और शरीर रूपी लिंग। शरीर माने 5 तत्वों का पुतला, प्रकृति का पुतला। तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। ये सृष्टि निवृत्ति का खेल नहीं है। सृष्टि कैसे चलती है? प्रवृत्ति से चलती है। तो इस प्रवृत्ति मार्ग का बीज कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसका सात्विक रूप का यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया। वो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा है वो हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार है, जो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में याद करते करते क्या बन जाता है? हैं? शिव ही बन जाता है, शिव समान। क्या कहें? शिव समान बन जाता है या शिव बाप बन जाता है? शिव समान बन जाता है। यही बात मुसलमान भी कहते हैं। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है वही आदम का नूर है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, जेहि जानऊ तेहि देव जनाई, और जानता तुम ही हुई जाई। क्या कहा? किससे कहा है? तुलसीदास ने रामायण में कहा। किससे कहा? जिसको वो भगवान मानता है उससे कहा। क्या कहा? यही जानो हो तुम। यही माने जिसको, जानो हो माने जानते हो, तीनों कालों से जानते हो। वो तीनों कालों से किसको जानता है? वो त्रिकालदर्शी तीनों कालों से किसको जानता है? तीनों कालों में कौन सी ऐसी आत्मा है जो तीनों कालों में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रेजेंट रहती है, हाजिर रहती है? ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है।
इस तरह से आज के क्लास में हमने इन्हीं बातों को यहाँ पॉइंट्स के द्वारा समझा है कि जिस तरह से शंकर शिव समान बनते हैं, तो शिव समान बनते हैं याद के आधार से। जितना याद करते हैं उस आधार से वो शिव की तरह ही निराकारी स्टेज धारण करते हैं। और शंकर ने निराकारी स्टेज धारण की है, उसी का यादगार ही भक्ति मार्ग में और भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में दिखाया है, अर्थात शिवलिंग के रूप में, जिसमें हाथ पांव नाक आंख आदि इंद्रियां नहीं होती है। तो वो जो न इंद्रिया होना अर्थात वास्तव में वो निराकारी स्टेज की यादगार है। सारे कर्म करते हुए भी सर्व सामान्य मनुष्यों की तरह वो इंद्रिय भान में, इंद्रियों के भोगों में उलझी हुई नहीं रहती है। ऐसी बाप समान निराकारी स्टेज को शंकर वाली आत्मा बना लेती है। वास्तव में वो एक ही ऐसा पुरुषार्थी है जो परमपिता के पढ़ाई को अपने में पूरी तरह से धारण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। और इसीलिए ही एक परमपिता शिव का जो नाम है वो केवल शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। आज के क्लास में तो हमने पॉइंट्स के द्वारा इन कुछ बातों को समझा है कि आखिर शंकर ही एक व्यापी स्वरूप क्यों है परमपिता का। अगले हफ्ते के क्लास में हम भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के आधार से और भी ऐसी बातें समझेंगे, किस तरह से ये शंकर महादेव ही परम पिता जैसे सारी सृष्टि के पिता है, ऐसे ही शंकर महादेव भी इसी निराकारी स्टेज के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने के कैसे निमित्त बनते हैं, जो शास्त्रों में भी कहा है कि वो आदि देव है। और धर्म वाले भी, केवल यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं, सब धर्म वाले ही शंकर के इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें आदम, एडम, आदि देव, आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवत गीता में आया हुआ है त्वमादि देव पुरुष पुराण। तो वो आदि देव है, तो कैसे आदि बनते हैं और सारी सृष्टि कैसे उन्हीं से सृजन होती है। जो परम पिता शिव और शंकर का ये जो कॉम्बिनेशन मिलाप है, उससे ही सारी सृष्टि के परिवर्तन की शुरुआत कैसे होती है, इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। आज के लिए भगवत गीता क्लास का ये टॉपिक भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि एक व्यापी शंकर के स्वरूप के द्वारा ही है। इसे यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।